अभी तक मुझे मना कर घर ले जाने के लिए कोई आया क्यों नहीं? क्या करूं? फोन करूं? नहीं, अगर मैं फोन करूंगा तो उन्हें लगेगा कि मैं कमजोर पड़ गया हूं, फिर मैं नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे डटे रहना है, क्योंकि डटे रहने का पैसा थोड़ी ना है। इस बार मैं कुछ पॉइंट्स तो क्लियर करवा के ही रहूंगा कि मेरे बिजनेस में उनके सिद्धांत आड़े नहीं आ सकते। हाँ, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड बिजनेस। मगर अभी तक कोई आया क्यों नहीं लेने? कोई और आए ना आए, वो धर्मेश जरूर आएगा। ऐसे बाहें चढ़ाता हुआ, डांटता हुआ, चल घर चल वरना घसीटते हुए ले जाऊंगा। और तब मैं समझौते की लिस्ट उसके हाथ में थमा दूंगा। हाँ, शैलेश, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? समझ गया, बिजनेस माइंड चल रहा होगा। लगे रहो, लगे रहो मुन्ना, लगे रहो। मैं जल्दी से नेगोशिएशन की लिस्ट बना लेता हूं, वो धर्मेश कभी भी आ जाएगा। ये क्या मैसेज भेज दिया सोनाली को? क्या सही तो है? आपके दिल की बात। अरे ये तो बहुत डायरेक्ट हो गया पीनू। To love, to accept a person for what she is and forget all the flaws, see only the goodness, and I have decided that I am going to see that only in a particular person. और वो समझेगी कि ये सब मैंने उसके लिए लिखा है। वो काका, पीनू ने सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन लिखा है, उसका नाम थोड़े ना लिखा है। अरे लेकिन इशारा तो उसी की तरफ हुआ ना। अब ये जो मैसेज तुमने लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? यही कि सोनाली, तुम चाहे कितनी भी अकड़ू हो, कितनी भी नकचड़ी हो, लेकिन मैं ये सब कुछ। आप ये मानते हैं कि वो नकचड़ी और अकड़ू है? हाँ, मतलब वो तो उसने मुझे खुद ही कहा था। काका, बात कन्फेशन तक पहुंच गई। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अब तुम दोनों ना बात मटा लो। अगर इतना डायरेक्ट मैसेज भेजना होता तो मैं खुद ही भेज देता। एक से एक शायरी पड़ी है मेरे पास। शायरी? और आपके पास? हाँ, देख। नब्ज देखी नहीं और बीमार लिख दिया, मर्ज पूछा तो प्यार लिख दिया, मैं क्यों ना हो जाऊं उस हकीम पे कुर्बान, मेरे इलाज में जिसने उसका दीदार लिख दिया। ये आपने लिखा है? अरे नहीं, चंदू ने, वो भी 20 साल पहले। वो इतनी अच्छी शायरी। हाँ, चंदू तो बहुत अच्छी शायरी लिखता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ती गई ना, वैसे वैसे उसकी शायरी बेकार होती गई। ये देखो, उसने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रूइंड मी। तुम दोनों क्या हंस रहे हो? इतना डायरेक्ट मैसेज क्यों भेजा तुम लोगों ने सोनाली को? वो नाराज हो गई होगी, इसीलिए मैसेज का जवाब नहीं आया। हो सकता है वो अपना मोबाइल इधर उधर रखकर कहीं बिजी हो गई हो, और गणपति की स्थापना तो उसके यहाँ भी हुई होगी। वैसे अगर आपको इतनी बेचैनी हो रही है तो आप खुद ही फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते कि जवाब क्यों नहीं दिया? अरे नहीं नहीं, ये तो और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा। तो काका मिस कॉल दे दीजिए। हाँ, अच्छा, और वो जो पूछेगी मिस कॉल क्यों दी तो कह दीजिएगा कि बटन भूल से दब गया था। अरे नहीं नहीं, मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। सीखो, कुछ सीखो, इसे कहते हैं प्यार। तुम तो मुझे दिन में 1000 बार झूठ बोलते हो। नन्नू, मैं तुम्हें कभी भी। अरे तुम लोग मुद्दा मत चेंज करो ना, मेरी बात हो रही है ना। अच्छा, इनकी बात करते हैं। सॉरी, आपकी बात करते हैं। आप थोड़ा शांति रखकर इंतजार कीजिए ना काका, जवाब आएगा। हाँ, लेकिन तब तक पापा ने जो शैलेश काका के बारे में कहा है वो। अरे हाँ, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया। मेरा भाई घर के बाहर है और मैं ना, मेरा बस चले ना, शैलेश के 2 थप्पड़ मार के अभी उसे घर ले आऊं, लेकिन वो जस्सू बहन की वजह से। जस्सू बहन ने मना किया ना शैलेश काका के पास जाने से। लेकिन अगर कोई उनके पास नहीं गया तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि अगर वो शाम की आरती तक नहीं आए तो जस्सू बहन उनसे कभी बात नहीं करेंगी? आगे जाओ। आप हमसे अपनी एक्साइटमेंट क्यों छुपा रहे हैं? दिखाई। जवाब आ गया। क्या है काका? रिंगटोन है, फ्री रिंगटोन। जवाब नहीं आया अभी तक। काम डाउन काका, काम डाउन। अरे
अरे तुम लोगों ने इतना डायरेक्ट मैसेज क्यों भेजा? अगर वो मुझसे नाराज हो गई तो? काका ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो? अरे काका अब तो रो रहे हैं। आप लंबी लंबी सांस लीजिए ऐसे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है पीनू। मैं सोनाली से बहुत प्यार करता हूँ पीनू, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। काका मैं नहीं जी सकता उसके बिना पीनू। सोनाली मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। काका मैं पीनू हूँ, मैं सोनाली नहीं हूँ। काका देखो। मुझे जसूबेन पापा कुछ नहीं दिख रहा। ओह माय गॉड, आप तो प्यार में सचमुच अंधे हो गए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं तुम्हें जितना समझता जाता हूँ उतना ही उलझता भी जाता हूँ जैसे। एक तरफ तो तुमने सबको कह दिया कि शैलेश के पास कोई नहीं जाएगा, और कोई नहीं जाएगा तो शैलेश को पता कैसे चलेगा कि मैंने उसे शाम के आरती में शामिल होने की डेडलाइन दी है? वरना मैं उसे कभी बात नहीं करूंगी। वही तो मैं तो इसीलिए तो आपको भेज रही हूँ, आप जाके उसे बताइए। तो फिर सबको मना क्यों किया शैलेश के पास जाने से? अगर कोई और गया तो शैलेश को लगेगा कि जस्सूबेन झुक गई है, उसे शह मिल जाएगी। भले ही आज उसने मूर्तियां ना बेची हो, लेकिन कल को हो सकता है वो सिगरेट या विदेशी शराब बेचना शुरू कर दे, ये सोचकर कि जस्सूबेन तो माफ कर ही देती है। लेकिन तुम मुझे भेज रही हो, फिर क्या वो ऐसा नहीं सोचेगा? आप उसे बताना मत कि आपको मैंने भेजा है। आप ये कहना कि मैंने सबको मना किया था, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद आप आए हैं, क्योंकि इस मामले में आप मुझसे पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। मेरी एक दो गलतियां भी गिना देना, ताकि उसे लगे कि ऐसे मौके पे कोई तो उसके साथ है। दीपिका भी नहीं गई ना, बहुत अकेला महसूस करता होगा। वाह जसू, वो पुलिस स्टेशन में अपराधी को समझाने के लिए एक ट्रिक आजमाते हैं ना। एक अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर होता है, एक बुरा पुलिस इंस्पेक्टर होता है। वैसे तुम भी किसी न किसी को अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर बना के अपने आप को बुरा पुलिस इंस्पेक्टर बना लेती हो। अगर मैं अपनी इमेज थोड़ी सी धुंधली करके किसी की नासमझी पर से पर्दा हटा पाती हूँ तो मेरे लिए ये सौदा बुरा नहीं है। आप उसके दोस्त बन के उसे समझाइएगा कि जस्सूबेन से जो भी निगोशिएशंस करनी है बाद में करते रहना, पहले घर चलो, क्योंकि अगर शाम की आरती तक तुम घर नहीं पहुंचे तो जस्सूबेन तुमसे कभी बात नहीं करेगी, और फिर तुम निगोशिएट किसके साथ करोगे? और आप किसी भी तरह जिद करके उसे ये लड्डू खिला दीजिएगा। सुबह की आरती में वो नहीं था तो क्या हुआ, मैं तो थी, और भगवान का आशीर्वाद उसे भी मिलना चाहिए। एक साथ तुम कितने रोल निभा लेती हो जसू? आप उसे कुछ भी करके यहाँ ले आइएगा, वरना अगर वो नहीं आया तो परिवार की मुखिया के तौर पे मेरा निश्चय तो अटल है, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन इसका नतीजा तो एक माँ को ही भुगतना पड़ेगा ना। तसल्ली रखो, वो विघ्न हरता है, सब ठीक करेंगे। चलता हूँ। जस्सूबेन, जस्सूबेन, मेरे पापा कभी नहीं आएंगे। आएंगे बेटा, आज शाम की आरती में तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ होंगे, ये तुम्हारी जस्सूबेन का वादा है तुमसे। इतना क्या समय लगा रहे हैं लड्डू रखने में? जल्दी जल्दी पैक करना। सब्र रखिए बड़ी दादी माँ, मैं जा ही रही हूँ। अरे तू घर जल्दी जाए या देर से जाए या यहीं रह जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो आपको इतनी जल्दी क्यों है? इससे जल्दी करूंगी बड़ी सासू माँ तो लड्डू टूट जाएंगे। वो तो पेट में जाकर भी टूटने ही वाले हैं ना। लेकिन मेरी कोई भी बहू काम में सुस्ती दिखाए ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए जल्दी जल्दी कर। अच्छा ठीक है बड़ी सासू माँ, 2 मिनट तो दीजिए। अरे गीता काकी, जल्दी जल्दी के चक्कर में इतने सारे लड्डू मत डालिए, पापा को अलाउड नहीं है और मैं मीठा नहीं खाती। तो तेरी माँ है ना, वो खाएगी ना। दुनिया भर में लड्डू बांटे जा रहे हैं और एक अपना शैलेश है जिसे देखने तक को नहीं मिला, सब जस्सूबेन की वजह से। बड़ी जिद्दी है। ऐसा करता है कोई अपने बेटे के साथ?
बाहर लोग जय जयकार करते हैं जसूबेन का, और घर में अपनी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव, छी। बड़ी माँ, मैं आपके बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, पर इस घर की परंपरा है कि अलग अलग सोच होते हुए भी एक साथ रहना। पीनू ने मुझे सब समझाया है कि जब भी किसी बड़े मुद्दे पे सहमति की जरूरत होती है ना, तो घर का हर एक सदस्य अपनी सोच से ज्यादा जसूबेन की सोच पे विश्वास रखता है। शैलेश काका ने आज जो भी किया बिल्कुल गलत किया, और अभी आप जो बोल रही है एकदम गलत बोल रही है। तेरे कहने का मतलब है कि मैं गलत बोल रही हूँ? हाँ, अभी यही तो कहा मैंने। देख 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 गीता, पहले तो कह रहे हैं कि मैं गलत बोल रही हूँ, फिर ऊपर से मोहर भी लगा रही है। भाभी, बड़ी दादी माँ से इतने कठोर वचन, मीठे बोल और सच्चे कर्म, यही है इस घर की असली परंपरा। और आप घर के रौद्र रूप बड़ी दादी माँ को रही है डरा धमका। बात सच्ची बोल के मैंने नहीं तोड़ी कोई परंपरा। बड़ों का आदर तो है बहुत जरूरी, पर करो छोटों का भी मान जरा। बड़ी माँ, मैं चलती हूँ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। ले जा यहाँ से, जा। और गीता, तू इसे छोड़ के आ दरवाजे तक जा। ला नंदिनी, मुझे दे, चल। कुछ भी कहिए बड़ी दादी माँ, भाभी में कविता लिखने का टैलेंट तो है, वो भी बस ऐसे ही सडनली। चुप, उसकी ज्यादा तरफदारी मत कर, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। लेकिन तू बता, तू क्या खबर लाया है? पापा गए हैं शैलेश काका को लाने। अभी तक कोई कैसे नहीं आया? हमारे घर में किसी को बिजनेस ही नहीं करना आता। अरे किसी को तो भेज देते, कुछ मेरी शर्तें मान लेते, कुछ अपनी मनवा लेते, ताकि मैं घर तो चले जाता। मैंने तो ये लिस्ट भी बना रखी है। लिस्ट बनाने का पैसा थोड़ी ना है, मगर अब ये लिस्ट डिस्कस करूं तो किससे? ये तो हमारी गाड़ी है। धर्मेश, तू यहीं रुक, मैं उससे मिल के आता हूँ। अगर आपको एतराज ना हो पापा तो मैं भी चलूँ आपके साथ। धर्मेश, आप मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हैं पापा? मैं तो यहीं खड़ा हूँ आपके सामने। वही तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू सामने खड़ा है या कोई और खड़ा है। तुझे शैलेश को मारने का मन नहीं करता है धर्मेश? अब मारने से क्या होगा पापा? मारपीट से कोई नहीं सुधरा। धर्मेश, जी बोलिए। नहीं कुछ नहीं, तू यही इंतजार कर, मैं उससे मिल के आता हूँ। जवाब क्यों नहीं आया अभी तक? शैलेश, अरे बापा, आप अब ज्यादा बन मत। मैं जानता हूं कि तूने मुझे आते हुए देख लिया था। चल घर चल। अब वो मेरा घर नहीं रहा बापा। फिर नाटक? एक तो तू गलती करता है, ऊपर से सहानुभूति भी चाहता है। चल घर चल के जस्सू से माफी मांग ले। माफी? किस बात की माफी? मैंने कोई गलती नहीं की है। एक नहीं, दो गलतियां की हैं बेटा। पहला, तूने मूर्तियों के बारे में झूठ बोला, सफेद झूठ कि वो इको फ्रेंडली है। और दूसरा, गणपति बापा की आरती अटेंड किए बिना तू घर से निकल गया, सालों की परंपरा तोड़ के। परंपरा अगर इंसान का दम बार बार घोट देना, तो घर की चार दीवारी से ये खुली जगह ज्यादा बेहतर है। बेटा, दो गलतियां कर चुका सो कर चुका, अब तीसरी गलती करने जा रहा है। गधे की तरह अपनी जिद पर अड़ा है।
बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तू। क्या बात समझू पापा? कितनी बात समझू और कितनी बार समझू मैं? मेरा भी अपना कोई अस्तित्व है, बच्चा नहीं हूं मैं, बल्कि मेरे अपने 2 बच्चे हैं। और दुख होता है पापा जब हर बार मुझे समझने के लिए कहा जाता है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं समझता। अगर तुझे ऐसा लगता था तो आरती तक रुक कर अपनी बात को समझाने की कोशिश करता। कोई फायदा नहीं होता पापा। मैंने पुरुषोत्तम की दुकान पे जस्सूबेन से कितनी मिन्नतें की कि जस्सूबेन इस बार मेरी गलती माफ कर दो, वरना मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, बस फरमान जारी कर दिया कि तू मूर्तियां नहीं बेचेगा, और अगर बेचेगा तो तू घर से निकल जा। तो मैं निकल गया। पुरुषोत्तम ने भी उनको कितना समझाया, लेकिन जस्सूबेन ने उनकी भी नहीं सुनी। बस उन्होंने कुछ सोच लिया तो सोच लिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं बदलती। अरे बेवकूफ, वो इसलिए नहीं बदलती क्योंकि वो सही बात कर रही होती है। नहीं पापा, जस्सूबेन हमेशा सही नहीं होती है। याद कीजिए, जब जब मैंने पुरुषोत्तम के खिलाफ अपनी थ्योरी बतानी चाहिए तब तब उन्होंने मुझे गलत कहा, लेकिन जब पुरुषोत्तम ने हार्ट अटैक का नाटक किया तब वो गलत साबित हुई थी पापा, मैं नहीं। और ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास। लेकिन शैलेश बेटा, जब वो गलती साबित हुई तो उसने तुझसे माफी मांगी, और ऐसा हर बार किया है। वो अपनी गलतियों पर कभी पर्दा नहीं डालती है। अब तेरी बारी है बेटा, गलती तुझसे हुई है तो मैं तो कहता हूं कि तुझे माफी मांगनी चाहिए, बल्कि तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। मांगनी पड़ेगी? मतलब ये धमकी आप मुझे दे रहे हैं पापा, या फिर जस्सूबेन ने कहलवा के भेजा है? ये धमकी नहीं है बेटा, सलाह है, और ये मेरी सलाह है। जसू तो निश्चय कर चुकी। हाँ, तो उनके निश्चय के अनुसार घर तो छोड़ दिया मैंने, अब उनको और क्या चाहिए? घबरा मत बेटा, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो तो घर की परंपरा को बनाए रखना चाहती है। सुबह की आरती के लिए तू नहीं आया, चल कोई बात नहीं, लेकिन शाम की आरती के लिए अगर तू घर वापस नहीं आया तो जसू तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेगी। अब तू इसे धमकी समझ, फरमान समझ या निश्चय समझ, लेकिन इतना तो तू जानता है कि वो अपनी कही हुई बात से हटती नहीं। जस्सूबेन भला क्यों पीछे हटेंगे? पीछे हटने के लिए हम छोटे लोग हैं ना। फिर वही अड़ियल। खैर, तू सोच तुझे क्या करना है। हाँ, और एक बात और, तुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि एक इंसान का संकल्प भी पूरे समाज को बदल सकता है। एक इंसान गलत काम करना बंद कर दे ना, तो 1 से 2 और 2 से 10 बनने में देर नहीं लगती। लेकिन हर कोई अगर तेरी तरह से सोचने लगे ना कि मैं क्यों करूं, मेरे करने से क्या होगा, तो समाज में परिवर्तन कभी नहीं आएगा। फिर एक क्या, हजारों जसूबेन भी आ जाए ना तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ तो पापा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा। लगता है तेरे दोनों बच्चों का दायित्व भी जिंदगी भर हमें ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि तू तो सिर्फ उम्र में बड़ा हुआ है। सोच तो तेरी बच्चों से भी गई गुजरी है। ये ले सुबह की आरती का प्रसाद, शाम की आरती का प्रसाद खुदा कर ले, वरना परिणाम तो जानता है।